Good day to all my dear lovely watcher. Let's start our video. Chapter 14. The Kites, Patange. Let us read. Up in the air. हवा में ऊंचाई पर. अर्थात कवि बताता है कि वह आसमान की ओर देख रहा है जहां पतंगे उड़ रही हैं. See the kites fly. देखो, पतंगे उड़ रही हैं. अर्थात आसमान में रंग बिरंगी पतंगों को उड़ते हुए देखा जा रहा है. Like colored birds, रंगीन पक्षियों जैसी. अर्थात पतंगे रंग बिरंगे पक्षियों की तरह लग रही हैं. In the wind whipped sky. हवा से थपेड़े खा रहे आसमान में. अर्थात आसमान में तेज हवा चल रही है जो पतंगों को और ऊंचा उड़ा रही है. I wish I was small. काश मैं छोटा होता. अर्थात कवि की इच्छा है कि वह भी छोटा और हल्का होता. And light as air. और हवा जितना हल्का. अर्थात वह चाहता है कि उसका वजन न के बराबर हो ताकि हवा उसे उड़ा सके. I would climb on a kite. मैं किसी पतंग पर चढ़ जाता. अर्थात अपनी कल्पना में कवि सोचता है कि वह पतंग पर सवार हो सकता है. And sail up there. और ऊपर उड़ जाता. अर्थात वह आसमान में पतंग के साथ उड़ने की कल्पना करता है. Then I would drift upon. फिर मैं धीरे धीरे तैरता रहता. अर्थात हवा के साथ बिना किसी रुकावट के उड़ने की कल्पना करता है. The paper wings. कागज के पंखों पर. अर्थात यह पतंग के पंखों की ओर संकेत है जो कागज के बने होते हैं. And hear the songs. और गीतों को सुनता है. अर्थात कवि कल्पना करता है कि हवा के अपने गीत हैं. That the wild wind sings. जो तेज हवा गाती है. अर्थात हवा के बहने की आवाज को कवि ने गीत के रूप में महसूस किया है. What fun it would be. कितना मजा आता. अर्थात वह सोचता है कि यह अनुभव आनंद से भरपूर होगा. To look right down. नीचे देखना. अर्थात आसमान से नीचे झांकने की कल्पना करता है. Over the park. पार्क के ऊपर. अर्थात जहां बच्चे और लोग घूम रहे होंगे. And the rooftops of town. और शहर की छतों पर. अर्थात ऊंचाई से पूरी बस्ती और मकान दिखाई देंगे. The people below. नीचे के लोग. अर्थात जो लोग जमीन पर खड़े हैं. Would stand and stare. खड़े होकर ऊपर देखते. अर्थात वे कवि को आसमान में देखकर हैरान रह जाते हैं. And wish they were me. और सोचते काश वे मेरी जगह होते. अर्थात वे भी उड़ना चाहते हैं. हाई, हाई इन द एयर. ऊंचाई पर, बहुत ऊंचाई पर हवा में. अर्थात कवि की कल्पना आसमान की ऊंचाई में उड़ने की चाह को व्यक्त करती है. पोइट है डैफ्नी लिस्टर. लेट अस थिंक एंड रिफ्लेक्ट. पेज नंबर 145. Question 2. Which line tells us that the poet was somewhere above? कौन सी लाइन हमें बताती है कि कवि कहीं ऊपर था? Answer. To look right down, line tells us that the poet was somewhere above. To look right down, line हमें बताती है कि कवि कहीं ऊपर था. Choose answer the following questions. निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए. Question 1. How does the poet describe the kites in the first two lines? कवि पहली दो पंक्तियों में पतंगों का वर्णन कैसे करता है? Answer. In the first two lines of the poem Kite, कविता Kite की पहली दो पंक्तियों में the poet often describes the kites with vivid imagery. कवि अक्सर पतंगों का वर्णन सजीव कल्पना के साथ करता है, capturing their beauty and movement in the sky. आकाश में उनकी सुंदरता और गति को दर्शाता है. Question 2. Why does the child say
बच्चा ऐसा क्यों कहता है? That they have to climb a tree first to get on to the kite? कि पतंग तक पहुंचने के लिए उन्हें पहले पेड़ पर चढ़ना होगा। Answer: The child says, बच्चा कहता है, They have to climb a tree first to get on to the kite, कि पतंग तक पहुंचने के लिए उन्हें पहले पेड़ पर चढ़ना होगा, because the kite is stuck or entangled in the tree, क्योंकि पतंग पेड़ में फंसी हुई है। When a kite gets caught in the branches, जब कोई पतंग टहनियों में फंस जाती है, and the child needs to climb the tree to retrieve it, तो बच्चों को उसे निकालने के लिए पेड़ पर चढ़ना पड़ता है। Question 3. What are the songs that the child hears when flying atop the kite? पतंग के ऊपर उड़ते समय बच्चा कौन से गाने सुनता है? Answer: When flying atop the kite, पतंग के ऊपर उड़ते समय the child imagines hearing the songs of nature. बच्चा प्रकृति के गाने सुनने की कल्पना करता है, including the whistling of the wind. इसमें हवा की सीटी की आवाज भी शामिल है, as it rushes past, जो तेजी से गुजरती है। Question 4. Why did the people look up at the child and stare? लोग बच्चे को ऊपर देखकर क्यों घूर रहे थे? If you looked up, अगर आप ऊपर देखते, and saw that, और ऐसा देखते, what feelings would you have? तो आपको कैसा महसूस होता? Answer: The people looked up at the child and stared. लोग बच्चे को ऊपर देखकर इसलिए घूर रहे थे, because seeing a child flying atop a kite is an unusual, magical, and extraordinary sight. क्योंकि पतंग के ऊपर उड़ते हुए बच्चे को देखना एक असामान्य, जादुई और असाधारण नजारा है। It would be something unexpected. यह कुछ ऐसा होगा जिसकी उम्मीद नहीं होगी, and awe-inspiring, और जो हैरान करने वाला होगा, capturing their attention and curiosity, जो उनका ध्यान और जिज्ञासा खींचेगा। If I looked up, अगर मैं ऊपर देखता, and saw that, और ऐसा देखता, I would feel a mix of amazement and concern. तो मुझे हैरानी और चिंता दोनों महसूस होती। The amazement would come from witnessing such a fantastical scene. हैरानी ऐसे शानदार दृश्य को देखकर होती, like something out of a fairy tale or a dream. जैसे कोई परियों की कहानी या सपने जैसा। Caution: Do not try this at home. सावधानी, इसे घर पर आजमाने की कोशिश न करें, as it is impossible to do, क्योंकि यह करना असंभव है, and will harm your body, और इससे आपके शरीर को नुकसान होगा। Question 5. If you were the kite carrying the child high up in the air, अगर आप वह पतंग होते जो बच्चे को हवा में बहुत ऊपर ले जा रही होती, what would you tell them? तो आप उनसे क्या कहते? Answer: If I were the kite, अगर मैं वह पतंग होती, carrying the child high up in the air, जो बच्चे को हवा में बहुत ऊपर ले जा रही होती, I would tell them, तो मैं उनसे कहती, to hold on tight, कि कसकर पकड़ लो, and enjoy the view, और नजारे का मजा लो, young adventurer, छोटे adventurer, from up here, यहाँ ऊपर से, they can see the world in a whole new way. वे दुनिया को बिल्कुल नए तरीके से देख सकते हैं। Feel the wind in their hair, अपने बालों में हवा महसूस करो, and the freedom of the sky, और आसमान की आजादी महसूस करो। Thanks to watch my video. I hope you understand this well. Meet soon in next video with the most love.